नमस्कार मित्रों, आज 29 अप्रैल है, विश्व नृत्य दिवस। इस नृत्य दिवस में कुदरत के हमेशा जारी नृत्य को आदमी देखने लगा, मन महसूसने लगा, तो कुछ जज्बात मन में उभरे, सोचा मैं आपको साझा करूं। आज विश्व नृत्य दिवस पे मन नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में डूब जीवन के ताल एवं लय को महसूसने लगा। रोम रोम जैसे ईश्वर की नृत्य लीलाओं के दर्श देखने लगा। इस कायनात में हो रहे नृत्य को चहुं ओर फर्श एवं अर्श पे देखने लगा। ये मन आज सोचने लगा कि नृत्य क्या है? क्या ये शिव का तांडव रूप है या कृष्ण गोपियों का रास रूप है? क्या ये नदी का बहना है या कि शीर्ष से छलकता खुशियों का एक झरना है? क्या ये जिजीविषा का वेग है या कि ये पूरा जीवन एक जिंदा दिली का संवेग है? क्या ये सुर है, ताल है, लय है या कि आनंद से भर गया हृदय का निलय है? क्या ये चेहरे, पद, हस्त, देह की थिरकन है या कि जीवन को जीवित रखने को ये सांस व धड़कन है? क्या ये कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी भाव है या कि ये सालसा, ओडिसी, कथक या राजस्थानी घाघरे का घुमाव है? क्या ये होली का हुड़दंग है या कि डांस बार में झूमते निफिक्री का एक ढंग है? क्या है नृत्य? क्या ये मीरा और तानसेन का मल्हार है या कि बूंद बूंद बरस रही कुदरती बहार है? क्या है नृत्य? क्या ये वैशाली की आम्रपाली का सुंदरतम गान है या कि पाश्चात्य धुनों पे थिरकते युवाओं के कदमों में आसमान है? क्या है नृत्य? क्या ये मेडिकल साइंस में कैलोरी का जलाना है या कि लाइफ में डांस भर इसे जॉय से सजाना है? क्या है नृत्य? क्या ये योगा का एक रूप है या कि संपूर्ण जीवन का एक स्वरूप है? क्या है नृत्य? क्या ये इनमें से कुछ कुछ है या कि ये सब कुछ या इनसे भी ज़्यादा बहुत कुछ है? क्या है नृत्य? कुछ यही सब सोचते सोचते ये उंगलियां नृत्य भाव में डूब बहकने लगी तो देखा कि कागज़ के एक पन्ने पर ताल लय भाव लिए ये नृत्य दिवस की कविता मेरे अंदर से बाहर आ चुकी थी। तो सोचा क्यों ना विश्व नृत्य दिवस, वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल की अशेष शुभकामनाओं संग ये कविता आप मित्रों से साझा करूं और जीवन में नृत्य की डोर को मांझा करूं। तो मित्रों, प्रस्तुत है मेरे विश्व नृत्य दिवस की कविता, जो आज के कोरोना के ये समय में भी प्रासंगिक है। अपने भाव को नई भंगिमा नया रूप दे जाएंगे, अपने भाव को नई भंगिमा नया रूप दे जाएंगे। हम सब मिलकर विश्व नृत्य का दिवस यहाँ मनाएंगे। जीवन का उल्लास जगाने पैर में थिरकन लाएंगे। रूह तलक हो नृत्य में डूबा, नृत्य में धड़कन पाएंगे। नाद नए वो नए से स्वर में एक अभिनय कर जाएंगे। जीवन की हर एक जिजीविषा को एक नए नृत्य में पाएंगे। नाद नए वो नए से स्वर में एक अभिनय कर जाएंगे। जीवन की हर जिजीविषा को नए नृत्य में पाएंगे। आंखें भी कह देंगे कुछ कुछ, चेहरे भी कह जाएंगे। पैर की थिरकन, हाथ की मुद्रा नव उमंग घोलाएंगे। सुख दुख के एहसासों से पदचाप नया दे जाएंगे। बांध के घुंघरू पैरों में जीवन की गुंज सुनाएंगे। लास्य भी होगा, तांडव भी और रास यहाँ रचाएंगे। जीवन के हर रस डूबेंगे, हर रस को जियाएंगे। जीवन का उल्लास सजाने हम गरबा कर जाएंगे। लोक नृत्य से जीवन जीने का जज्बा भर जाएंगे। जीवन का उल्लास सजाने हम गरबा कर जाएंगे। लोक नृत्य से जीवन जीने का जज्बा भर लाएंगे। सहज सरल सी दिल की खुशियाँ मध्य हृदय रखाएंगे। सहज सरल सी दिल की खुशियाँ मध्य हृदय रखाएंगे। जब नाचें हम खुल के नाचें, जोश निलय रखाएंगे। अब सादों में जब हम डूबें, नृत्य नाव चढ़ जाएंगे। अब सादों में जब हम डूबें, नृत्य नाव चढ़ जाएंगे। हाथ पैर की हर थिरकन से लहर लहर बढ़ जाएंगे। ढोल बजाकर, थाप बजाकर हवा में उड़ उड़ नाचेंगे। ढोल बजाकर, थाप बजाकर हवा में उड़ उड़ नाचेंगे। छोड़ के चिंता मन की सारी, खुशियाँ जुड़ जुड़ नाचेंगे। कुचिपुड़ी का मत का नृत्य हो, कुचिपुड़ी का मट का नृत्य हो। भरतनाट्यम चारी हो, ओडिसी में नृत्य गीत ये गोविंदम गिरधारी हो। केरल कथकली में चेहरे से नृत्य नाटिका सारी हो।
मणिपुरी उंगली और भुजा से भाव नृत्य तैयारी हो। कत्थक में पदचाप मिले, कत्थक में पदचाप मिले, हाथों की गति घुमारी हो। मोहिनी अट्टम में समुद्र मंथन के दृश्य सवारी हो। आसाम का क्षत्रिय, हो आसाम का शास्त्रीय और महाराष्ट्र लावनी न्यारी हो। रास नृत्य यूपी का, छऊ ये झारखंड की प्यारी हो। लोक नृत्य पाश्चात्य शास्त्रीय सबका मिश्रण पाएंगे। अपने मन के सब भावों का पूरा चित्रण पाएंगे। नृत्य बसा है कनकन में, जीवन है तो एक नृत्य यहाँ। नृत्य बसा है कनकन में, जीवन है तो है नृत्य यहाँ। शिशु भी करता नृत्य है, पहला रुदन भी तो एक नृत्य यहाँ। चिड़िया चुगती भाव से कहती, चिड़िया चुगती भाव से कहती, मोड़ नृत्य श्रृंगार यहाँ। बरसातों में धरती नाचे, ईश्वर का आभार यहाँ। कायनात में कुदरत के नृत्यों को देख के आएंगे, कायनात में कुदरत के नृत्यों को देख के आएंगे। पर्वत झरना नदी व सागर नृत्य सीख के जाएंगे। कायनात में कुदरत के नृत्यों को देख के आएंगे। पर्वत झरना नदी व सागर नृत्य सीख के जाएंगे। बिना कहे हर शब्द कहेंगे, बिना कहे हर शब्द कहेंगे, रोम रोम कह आएंगे। बिना कहे हर शब्द कहेंगे, रोम रोम कह आएंगे। नृत्यांगन ये जीवन है, जहाँ मोम मोम बह जाएंगे। बिना कहे ये नृत्य, बिना कहे हर शब्द कहेंगे, रोम रोम कह आएंगे। नृत्यांगन ये जीवन है, जहाँ मोम मोम बह जाएंगे। केवल चाल ये नृत्य कहलाता, केवल चाल ये नृत्य कहलाता, भाव जुड़े तो नृत्य हुआ। केवल चाल ये नृत्य कहलाता, भाव जुड़े तो नृत्य हुआ। शब्द जुड़े तो नाटक होता, जीवन एक लालित्य हुआ। हम सब इस जीवन में थोड़ा लालित्य भर जाएंगे। क्रांति आओ हम सब मिलकर नृत्य यहाँ कर जाएंगे। क्रांति आओ हम सब मिलकर नृत्य यहाँ कर आएंगे। अपने भाव को नई भंगिमा, नया रूप दे जाएंगे। हम सब मिलकर विश्व नृत्य का दिवस यहाँ मनाएंगे। तो मित्रों, ये थी विश्व नृत्य दिवस पर मेरी कविता। नृत्य, कुदरत का नृत्य हमेशा अहरनिश जारी है। आप मेरे पीछे आकाश देख रहे हैं और बादल देख रहे हैं। ये बादल, ये आकाश, ये झरना, ये पर्वत, ये पहाड़, ये सब झूम रहा है नृत्य में। कन झूम रहा है नृत्य में। और अगर नृत्य महसूस ना है ईश्वर का, तो हमको अपने अंदर डूबना होगा। कोरोना के काल में भी आज हम इतने आकुल व्याकुल क्यों हैं? क्योंकि हमने अपनी परमात्मा को पहचानना छोड़ दिया। आएँ और अपने अंदर के परमात्मा से मिलें और नृत्य में डूब जाएं। याद रखिए मित्रों, भगवान को नटराज कहा गया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि जब आप नृत्य कर रहे होते हैं तो एक नर्तक और जो नृत्य हो रहा होता है, दोनों को अंतर करना संभव नहीं होता। एक मूर्तिकार को मूर्ति से अलग कर सकते, एक चित्रकार को चित्र से अलग कर सकते, लेकिन एक नर्तक को नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ही अंदर की घटना है। और उस एक पल के लिए जब कोई नर्तक नृत्य कर रहा होता है, तो उस एक पल के लिए वो ईश्वर का रूप हो गया होता है, क्योंकि वो अपने अंदर से डूब के नाचता है। और इसी नाच में ये ईश्वर का दर्शन है। ये वैज्ञान से भी समझ सकते, क्योंकि यदि आप नृत्य करते हैं तो एक 60 किलो का व्यक्ति प्रति मिनट 5.5 कैलोरी खर्च करता है, और अगर 1 घंटे का नृत्य करता है तो करीब करीब 300 कैलोरी वो खर्च करता है। आज के का मनुष्य इतना ज़्यादा कैलोरी लेता है और खर्च नहीं करता। ये नृत्य हमको फिट भी बनाता, ये हमारे तन और मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता, ये सीधे ईश्वर से भेंट कराता। तो आइए, और मानव जाति ने हर दिवस को मनाना इसीलिए शुरू किया, क्योंकि हमारा जो मन का अलग अलग भाव है वो दब न कहीं जाए, क्योंकि हर भाव जरूरी है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। आज ईश्वर ने ये कोरोना के महामारी के रूप में हमें ये आगाह किया है कि हम अपने अंदर झांकें, क्योंकि बहुत हो गया बाहर की यात्रा, बहुत कर लिए व्यापार, बहुत धन इकट्ठा कर लिए, लेकिन अब समय है अपने अंदर डूबने में, क्योंकि वहीं पर परमात्मा का निवास है। आज के डेट में जो आदमी भी घर के अंदर बैठा है, अगर वो सही मायने में समय का उपयोग कर रहा है, वो अपने अंदर में डूब रहा है, तो उसका सारा भय खत्म हो जा रहा है, नहीं तो बाहर में उसको हमेशा मौत नज़र आ रहा। तो मित्रों, ये विश्व नृत्य दिवस पर मेरी कविता थी। नृत्य हमेशा अहरनिश जारी है, पक्षियों के कलरव में जारी है, और झरनों के
ये बहाव में जारी है, उसके कलरव में जारी है, उसके मधुर संगीत में जारी है। तो कभी आप प्रकृति का नीरव वो आवाज़ सुनिए, वो मधुर गान सुनिए जिसमें कि ईश्वर नाच रहा है हमारे धड़कनों में, आपके धड़कनों में। बस अंतर यही है कि हम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, मुंह फेर लिया है हमने, ज़रूरत है आज उसको महसूसने का। तो ये अनंत आकाश के बीच उपस्थित ये हमारे अंदर का कवि आपके सन्मुख इस कविता को प्रस्तुत करके बड़ा आह्लादित महसूस कर रहा है। वो भी आज नाच रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप भी इसी ढंग से नाचे कूदें। यही हमारा संदेश है। फिट रहें, स्टे रहें। धन्यवाद मित्रों।